बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको हक टीवी की दुनिया में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शंस के बारे में कुछ बताएंगे और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि काफ़ी यूट्यूबर्स इस पर वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस वायरल भी हो रही हैं, लेकिन इन वीडियोस में एक बात कॉमन है कि इन सब की थंबनेल में पाकिस्तान और इमरान खान की पिक्चर लगाई जाती है और इनकी टाइटल में ये भी लिखा जाता है कि सिम्पसन्स कार्टून ने पाकिस्तान के बारे में खौफनाक प्रेडिक्शन कर दी है, जबकि वीडियो में इसका कोई जिक्र नहीं होता। ये सिर्फ व्यूज़ की खातिर किया जाता है और आजकल सिर्फ व्यूज़ की जंग चल रही है। हम पहले कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल ठीक निकली और आखिर में इस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे इतने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं। 1995 में सीजन 6 के 19 एपिसोड में लीजा नामी कैरेक्टर फॉर्चून टेलर के पास जाती है। लीजा को 15 साल आगे वाली लीजा से बात करनी होती है। इसमें यह दिखाया जाता है कि लीजा फोन पर वीडियो कॉल के जरिए अपने कैरेक्टर जो 15 साल आगे है उससे बात करती है। कार्टून के अंदर इस डिवाइस को पिक्चर वाला फोन बोला गया है, जिसे आईफोन में फेस टाइम का नाम दिया था। और इसी एपिसोड में स्मार्ट वॉच भी दिखाई जाती है। 1995 के टाइम पर स्मार्ट वॉच और फेस टाइम को कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन सिम्पसन ने स्मार्ट वॉच दिखाई थी और फिर 19 साल के बाद ये इन्वेंशन भी हो जाती है। एक ही एपिसोड में एप्पल के दो अजीब प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर दिया गया था। 1995 में ये टेक्नोलॉजी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज के टाइम में हम सब इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये आपको एक आम सी बात लगेगी कि ये तो कोई खास बात नहीं कि टेक्नोलॉजी के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन ये वाकई खास बात है, क्योंकि चीज़ें के बारे में प्रेडिक्ट करना और बाद में जो हूबहू अपने असल हालत में आ जाए, इस पर काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती है। और एक कार्टून में इतनी सोच विचार की जाए तो ये वाकई अजीब है। अगर ये कोई खास प्रेडिक्शन नहीं तो आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, सिम्पसन के एक और एपिसोड बैक टू द फ्यूचर जो 2000 में रिलीज हुआ था, इसमें कैरेक्टर ये रिवील करता है कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया है और 15 ईयर्स बाद ये बात ठीक हो जाती है कि स्ट्रेंज बात नहीं है। एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट की प्रेडिक्शन भी एक कार्टून बिल्कुल ठीक करता है। ये तुक्का तो नहीं हो सकता। ये कितना एक्यूरेटली उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया और बता दिया कि दुनिया में जो हम कहते हैं वही ठीक निकलता है। अगर आपको याद हो कि कोरोना वायरस ने दुनिया में कितनी तबाही फैलाई थी, क्या ये हैरतअंगेज बात नहीं कि इसके बारे में भी सिम्पसन कार्टून बता चुका है। सिम्पसन ने 1993 में सीजन 4 एपिसोड 21 में एक प्रेडिक्ट किया था जो सेम टू सेम कोरोना वायरस के बारे में था। इस कार्टून में इसको ओसाका फ्लू का नाम दिया था, जो जापान से ओरिजिनेट होकर चाइना चला गया, फिर वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, जो भी बात हो, ये इतने पहले से प्रेडिक्ट करना आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि कुछ तो है जो ये कार्टून इतनी एक्यूरेटली प्रेडिक्शन करता है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस हैं जो सिम्पसन कार्टून में हो चुकी हैं, जैसे गॉड्स पार्टिकल, जिसमें सिम्पसन कार्टून का मेन कैरेक्टर एक साइंटिस्ट बन जाता है और इसमें एक फार्मूला इस वक्त प्रेडिक्ट करता है जब साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और तकरीबन 20 ईयर्स बाद ये तजुर्बा कामयाब होने वाला है। इसे लोग प्रेडिक्टर थ्योरी कहते हैं। यानी सिम्पसन कार्टून में अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रेडिक्शन हो चुकी है। अगर इसमें से कुछ प्रेडिक्शन ठीक हो जाए तो ये इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी प्रेडिक्शन जिससे दुनिया पर इतना गहरा असर पड़ता है तो ये कोई आम प्रेडिक्शन नहीं। एक और थ्योरी है कि चूंकि इस कार्टून में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन डाली जाती हैं और सारी प्रेडिक्शन ठीक नहीं निकलती, लेकिन बीच में सिम्पसन कार्टून के राइटर्स वो प्रेडिक्शन डाल देते हैं जिनने होना होता है, जिनसे दुनिया का नक्शा बदलने वाला होता है। क्या ये भी अभी आपको हैरान नहीं करता कि एक कार्टून इतनी ठीक प्रेडिक्शन कर रहा है? इसके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है। एक थ्योरी के मुताबिक सिम्पसन कार्टून के राइटर फ्यूचर से हैं या इनके फ्यूचर के बारे में पता है और वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके अपने कार्टून में डालते रहते हैं। और दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस कार्टून के राइटर ये खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, जो कि दज्जाल यानी मसाया पर यकीन रखते हैं और ये तंजीम दज्जाल के ज़हूर के लिए हालात सारगार करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें जो भी बात ठीक हो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि सिम्पसन कार्टून एक आम कार्टून नहीं और इस कार्टून में होने वाली बातों को कम्प्लीटली जोक्स के तौर पर नहीं लेना चाहिए। सिम्पसन कार्टून ने 2024 में कुछ हैरतअंगेज प्रेडिक्शन की है, जाते जाते वो जरूर देखी जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।